आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम भक्ति आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं और भक्ति आंदोलन से संबंधित हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हम भक्ति आंदोलन में मुख्य रूप से संत रामानंद, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, शंकरदेव और नरसिंह मेहता, इन भक्ति संतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के चैप्टर के आज के वीडियो के पहले चैप्टर की यदि हम बात करेंगे संत रामानंद। संत रामानंद जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी, रामानंदी संप्रदाय का गठन किया था। और राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ है गलता जी, जो जयपुर में है, और उसकी दूसरी पीठ है रेवासा सीकर में। रेवासा सीकर में प्रवर्तक संत अग्रदास जी थे, और आपका जो गलता जी है जयपुर में, इस सीट के प्रवर्तक कौन थे? कृष्णदास पेहारी। तो संत रामानंद की यदि हम बात करें, इनका समय 15वीं सदी है। इनका जो समय है वो 15वीं सदी माना गया है, और ये उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम महान संत हुए। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम महान संत हुए। ये कई बिंदुओं के आधार पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि इन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में अपने उपदेश दिए थे। इससे पहले जो भी भक्ति संत थे उन्होंने लगभग संस्कृत भाषा में उपदेश दिए थे। इन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा में उपदेश दिए। इसी प्रकार भगवान विष्णु के स्थान पर भगवान राम की उपासना पर बल दिया। भगवान विष्णु के स्थान पर भगवान राम की उपासना पर बल दिया। इसी प्रकार इन्होंने सभी जातियों से शिष्य बनाए थे, लगभग सभी जातियों से शिष्य बनाए, लेकिन जाति प्रथा का इन्होंने विरोध नहीं किया था। जाति प्रथा का विरोध नहीं किया। इनके शिष्यों की कुल संख्या 12 थी। इनके शिष्यों की कुल संख्या कितनी थी? 12। महिलाओं को भी मोक्ष का अधिकारी बताया था, महिलाओं को भी इन्होंने शिष्य बनाया था। इसी प्रकार इनका प्रसिद्ध वाक्य था, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। इनका जन्म हुआ था प्रयागराज इलाहाबाद में, कान्यकुब्ज ब्राह्मण में, कान्यकुब्ज ब्राह्मण जाति में इनका जन्म हुआ था। और इन्हें उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य भक्ति आंदोलन का सेतु कहा जाता है। उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य भक्ति आंदोलन का सेतु क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने अध्ययन कर लिया है कि भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो दक्षिण भारत से हुई थी। दक्षिण भारत से भक्ति को उत्तर भारत में लेके जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? संत रामानंद जी को। तो आइए हम सर्वप्रथम आज बात करते हैं संत रामानंद, उसके बाद कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, शंकरदेव और नरसिंह मेहता, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें संत रामानंद जी। संत रामानंद, तो इनका पहले सामान्य जो बिंदु हैं मैंने जो बताए हैं वो नोट कर लेते हैं। इनका जन्म प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ, और ये कौन सी सदी के प्रसिद्ध संत हैं? 15वीं सदी के। 15वीं सदी के प्रसिद्ध संत हैं। उत्तरी भारत के प्रथम महान या प्रसिद्ध संत हुए, और ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार से थे। 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 ये पहले भक्ति संत थे जिन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में उपदेश दिए। एक तो सगुण भक्ति संत, इनके गुरु का नाम था राघवानंद। गुरु का नाम क्या था? राघवानंद। इन्होंने विष्णु के भगवान विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति पर बल दिया। राम की भक्ति पर बल दिया। उत्तरी भारत के प्रथम
महान भक्ति संत हुए, रामानंदी संप्रदाय का गठन किया, रामानंदी संप्रदाय का गठन किया, रामानंदी संप्रदाय का इनके द्वारा गठन किया गया। उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य भक्ति आंदोलन का सेतु कहा जाता है। उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य भक्ति आंदोलन का सेतु कहा जाता है। उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य भक्ति आंदोलन का सेतु कहा जाता है। इन्होंने आनंद भाष्य नाम से ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी। आनंद भाष्य नाम से ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी। संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा में उपदेश दिए। संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा में उपदेश। और जो सिखों का जो आदि ग्रंथ है, आदि ग्रंथ में इनका एक पद संकलित है। आदि ग्रंथ में इनका एक पद संकलित है। आदि ग्रंथ में इनका एक पद संकलित है। इसी प्रकार इन्होंने महिलाओं को भी मोक्ष का अधिकारी बताया। महिलाओं को भी मोक्ष का अधिकारी बताया। महिलाओं को भी मोक्ष का अधिकारी बताया। इन्होंने महिलाओं को भी मोक्ष का अधिकारी बताया था। और इनकी प्रमुख महिला संत थी पद्मावती और सुरसीर। महिला संत प्रमुख महिला संत पद्मावती और सुरसीर। पद्मावती व सुरसीर। इसी प्रकार संत रामानंद जी ने लगभग सभी जातियों से अपने शिष्य बनाए, लेकिन इन्होंने जाति प्रथा का विरोध नहीं किया था। और इनकी शिष्यों की कुल संख्या थी 12। इनके शिष्यों की कुल संख्या कितनी थी? 12। तो इन्होंने लगभग सभी जातियों से अपने शिष्य बनाए। लगभग सभी जातियों से अपने शिष्य बनाए, लेकिन इन्होंने जाति प्रथा का विरोध नहीं किया। जाति प्रथा का विरोध नहीं किया। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध नहीं किया। इनके कुल शिष्यों की संख्या थी 12। कुल शिष्यों की संख्या थी 12। जैसे हम 2-4 के नाम नोट करेंगे जो अलग अलग जातियों से थे। जैसे नंबर 1 संत धन्ना। संत कबीर। संत सेना। संत पीपा।
संत रैदास। तो ये जो संत धन्ना जी थे ये जाट जाति से थे। संत कबीर ये जुलाहा थे, जुलाहा। संत सेना ये नाई जाति से थे। संत पीपा थे क्षत्रिय और संत रैदास थे चर्मकार। संत रैदास कौन थे? चर्मकार। तो इनके कुल शिष्यों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो कुल शिष्यों की संख्या कितनी थी? 12। और इन्होंने लगभग सभी जातियों से अपने शिष्य बनाए, लेकिन फिर भी इन्होंने जाति प्रथा का विरोध नहीं किया। अब इन्होंने कहा था, देखिए इनके जो वाक्य हैं वो देखिए। इन्होंने मुख्य रूप से 2 बातें कही हैं, इनकी 2 प्रसिद्ध वाक्य हैं। एक तो इन्होंने कहा था, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को। ये वाक्य भी याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो एक तो इन्होंने कहा जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होय। एक इन्होंने कहा था कि ईश्वर मनुष्य के सद्गुण देखता है, उसकी जाति नहीं। ईश्वर मनुष्य के सद्गुण देखता है, उसकी जाति नहीं। ईश्वर मनुष्य के सद्गुण देखता है, उसकी जाति नहीं। दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है। दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है। तो 2 वाक्य हैं इनके, दोनों वाक्य आपको याद रखने हैं। जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ईश्वर मनुष्य के सद्गुण देखता है, ईश्वर मनुष्य के सद्गुण देखता है, उसकी जाति नहीं। दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है, दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है। इनकी मृत्यु के बाद भक्ति आंदोलन 2 भागों में विभाजित हो गया था। इनकी मृत्यु के बाद भक्ति, देखिए इनकी मृत्यु के बाद भक्ति आंदोलन 2 भागों में विभाजित हुआ। मृत्यु के बाद भक्ति आंदोलन का विभाजन। एक तो है परंपरावादी और एक है परिवर्तनवादी। तो परंपरावादी का जो नेतृत्व है वो तुलसीदास जी ने किया था। परंपरावादी का तुलसीदास जी और परिवर्तनवादी का कबीरदास जी ने। तो इनकी मृत्यु के बाद भक्ति आंदोलन का विभाजन 2 भागों में। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को ले जाने वाले प्रमुख भक्ति संत कौन थे? रामानंद। यदि हम बात करें राजस्थान में, यहाँ नोट कर देता हूँ, राजस्थान में इस संप्रदाय की 2 पीठें हैं। राजस्थान में इस संप्रदाय की 2 पीठें हैं। एक तो है गलताजी और एक है रेवासा। गलताजी में कौन थे? कृष्णदास पैहारी। गलताजी में कृष्णदास पैहारी और रेवासा में संत अग्रदास जी। संत अग्रदास जी। तो राजस्थान में 2 पीठें हैं, गलताजी जयपुर, रेवासा सीकर। गलताजी जयपुर, जिसे मंकी वैली भी कहा जाता है।
तो प्रधान पीठ कौन सी है? गलता जी वाली प्रधान पीठ है, ये ध्यान रखना है, ये प्रधान पीठ है। दूसरी पीठ है रेवासा, इसके प्रवर्तक कौन है? संत अग्रदास जी। तो ये हुए संत रामानंद जी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं संत कबीरदास जी। संत कबीरदास जी ये प्रथम भक्ति संत थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया और निराकार ईश्वर की उपासना की इन्होंने शुरुआत की थी। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे और कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। इनके जो दोहे हैं वो प्रसिद्ध माने जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा भी था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे ये चाकी भली पीस खाए संसार। इसी प्रकार एक इनका प्रसिद्ध दोहा प्रचलित है कि मूंड मुंडाए हरि मिले सब कोई लेत मुंडाए, बार बार के मुंडन से भेड़ ने वैकुंठ जाए। तो ये मूर्ति पूजा के कट्टर आलोचक थे और ईश्वर की जो उपासना है वो ईश्वर की उपासना है वो मूर्ति पूजा के रूप में नहीं होनी चाहिए, ये ऐसा इनका मत था। इनके जो अनुयायी हैं वो कबीरपंथी कहलाए, जिनको उलटवासी भी कहा जाता है। नीरू व नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। अलग अलग मत है, कुछ विद्वानों के अनुसार ये तालाब में मिले थे, कुछ विद्वानों के अनुसार नदी में बहते हुए मिले थे। जो भी हो, इनका जन्म स्थान माना जाता है काशी और इनकी समाधि है मगहर यूपी में। समाधि कहाँ है? मगहर यूपी में। और इनकी रचनाओं का जो संग्रह है, इनके उपदेशों का संग्रह है, वो बीजक कहलाता है। बीजक का संकलन भागोदास के द्वारा किया गया था। और कबीर की मृत्यु के बाद कबीर पंथी की जो गद्दी है उसके ऊपर बैठने वाले व्यक्ति थे धर्मदास। उसके ऊपर बैठने वाले कौन थे? धर्मदास। तो आइए हम बात करते हैं संत कबीर की। कबीरदास जी कबीरदास जी देखिए, इनका जन्म लहरतारा काशी में हुआ था। इनका जन्म लहरतारा काशी में हुआ। नीरू व नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। नीरू व नीमा, नीरू व नीमा जुलाहा दंपति ने पालन पोषण किया और इनके गुरु का नाम था रामानंद। इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। ये निर्गुण भक्ति संत थे। निर्गुण भक्ति संत। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो कुछ एक सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। दिल्ली सल्तनत का शासक है। 1489 से 1517 ईस्वी के समकालीन थे। इसी प्रकार अरबी भाषा में कबीर का शाब्दिक अर्थ महान होता है। अरबी भाषा में कबीर का शाब्दिक अर्थ होता है महान। तो ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे।
एकेश्वरवाद के समर्थक थे। एकेश्वरवाद के हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। एकेश्वरवाद के समर्थक, मूर्ति पूजा के विरोधी, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। इसी प्रकार सर्वप्रथम निराकार ईश्वर की उपासना पर या निराकार ईश्वर की उपासना की शुरुआत की। सर्वप्रथम निराकार ईश्वर की उपासना की शुरुआत की। ये ईश्वर की एकता पर बल देते थे। ईश्वर की एकता पर बल, यानी ईश्वर को राम, अल्लाह, गोविंद और साहिब कहते थे, तो ईश्वर की एकता पर बल देते थे। ईश्वर की एकता पर बल देते थे। ये ईश्वर को राम, अल्लाह है, गोविंद व साहिब नाम से पुकारते थे। ईश्वर को राम, अल्लाह, गोविंद व साहिब नाम से पुकारते थे। और इनका जो प्रमुख अनुयायी था वो था मलूकदास। मलूकदास मलूकदास इनका प्रमुख अनुयायी था। इनका प्रमुख अनुयायी कौन था? मलूकदास। भागोदास ने इनके उपदेशों का संकलन बीजक ने नाम से किया। भागोदास ने इनके उपदेशों का संकलन बीजक में किया। और ये जो बीजक है 3 भागों में विभाजित है। बीजक के 3 भाग हैं, शब्द, रैमणी और शाखा। शब्द, रैमणी व शाखा। बीजक के कितने भाग हैं? 3, यानी बीजक 3 भागों में विभाजित है, शब्द, रैमणी और शाखा। इसी प्रकार इनके कुछ उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में भी, इनके कुछ उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में हैं। इनकी समाधि मगहर यूपी में है। इनकी समाधि कहाँ है? मगहर यूपी में। और इनकी मृत्यु के पश्चात कबीरपंथी गद्दी पर धर्मदास बैठे थे। ध्यान रखना है, कबीरपंथी जो गद्दी है उसके ऊपर कौन बैठे? धर्मदास बैठे। और इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए, जिन्हें उलटबासी भी कहा जाता है। इनके अनुयायी क्या कहलाए? कबीरपंथी। कबीरपंथी, जिसे उलटबासी भी कहा जाता है। उलटबासी भी कहा जाता है।
तो संत कबीर निर्गुण संत थे, एकेश्वरवाद के समर्थक थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, सर्वप्रथम निराकार ईश्वर की उपासना की शुरुआत की, ईश्वर की एकता पर बल देते थे, यानी ईश्वर को राम, अल्लाह, गोविंद व साहिब नाम से पुकारते थे। मलूक दास इनके प्रमुख अनुयायी थे। भागो दास ने इनके उपदेशों का संकलन बीजक में किया। बीजक का विभाजन है 3 भागों में, शबद, रैमणी और शाखा। इनके कुछ उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में है। इनकी समाधि है मगहर में और इनकी मृत्यु के पश्चात कबीर पंथी गद्दी पर धर्मदास बैठे और इनके जो अनुयायी हैं वो क्या कहलाए, कबीर पंथी अथवा उलटवासी कहलाए। तो ये थे आपके संत कबीर जो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं संत तुलसीदास जी और सूरदास जी। संत तुलसीदास जी देखिए सामान्य हैं, 2-2, 4-4 लाइनें हैं इनमें। संत तुलसीदास जी, संत तुलसीदास जी, इनका जन्म राजापुर गांव बांदा यूपी में हुआ था। जन्म राजापुर गांव बांदा यूपी में हुआ। जन्म राजापुर गांव बांदा जिला यूपी में हुआ और ये अकबर के समकालीन थे। लेकिन आईने अकबरी में इनका उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना है। अबुल फजल की जो रचना है आइन ए अकबरी, में इनका उल्लेख नहीं है। आइन ए अकबरी में इनका उल्लेख नहीं है, जबकि ये अकबर के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? अकबर के। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली और गुरु का नाम नरहरिदास। लेकिन इनकी पत्नी इनकी पहली गुरु थी। इनकी पत्नी इनकी पहली गुरु थी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन पत्नी के द्वारा डांटे जाने पर इन्होंने इस प्रेम को त्याग कर भगवान राम की उपासना पर बल दिया और एक महान ग्रंथ की रचना की, धार्मिक ग्रंथ की रचना की, रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना किनके द्वारा की गई थी? तुलसीदास जी के द्वारा की गई थी। इसी प्रकार इनका अन्य नाम मिलता है राम बोला। अन्य नाम क्या मिलता है? राम बोला। इन्होंने शैव व वैष्णव भक्ति में समन्वय स्थापित किया। शैव व वैष्णव भक्ति में, शैव या वैष्णव मतों में समन्वय स्थापित किया। शैव और वैष्णव मतों में समन्वय स्थापित किया और भक्ति के माध्यम से मोक्ष का सरल मार्ग बताया। भक्ति के माध्यम से मोक्ष का सरल मार्ग बताया। इन्होंने भक्ति के माध्यम से मोक्ष का सरल मार्ग बताया था। इसी प्रकार देखिए इनकी रचनाएं, देखिए कौन कौन सी हैं रचनाएं।
रचनाएं देखिए। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, बैरवी रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामलला, नहछु, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। तो इनकी जो रचनाएं हैं ये सबसे प्रसिद्ध रचना है इनकी, सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रामचरितमानस। तो रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, बैरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामलला, नहछु, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, एक है यहाँ लिखे हम, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। पार्वती मंगल और जानकी मंगल ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। तो तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे और इनका अन्य नाम मिलता है राम बोला, और मुख्य रूप से राम की भक्ति पर इन्होंने बल दिया था। इसके बाद हम बात करें सूरदास जी। तुलसीदास जी के बाद में हम बात करते हैं सूरदास जी। देखिए, इनका जन्म आगरा में हुआ था, रुनकता गांव आगरा में जन्म हुआ। रुनकता गांव आगरा में ये सगुण भक्ति संत थे, भक्ति संत थे। श्री कृष्ण की भक्ति की या श्री कृष्ण के भक्त थे। इनके गुरु का नाम विट्ठल दास, जबकि इन्होंने वल्लभाचार्य से दीक्षा प्राप्त की थी। वल्लभाचार्य से दीक्षा प्राप्त की। ये अष्टछाप कवि मंडली के सदस्य थे। अष्टछाप कवि मंडली से संबंधित थे। अष्टछाप कवि मंडली से संबंधित थे। इसी प्रकार ये अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। अकबर व जहांगीर के समकालीन थे और इन्हें पुष्टि मार्गीय परंपरा का जहाज कहा जाता है। पुष्टि मार्गीय परंपरा का जहाज कहा जाता है। पुष्टि मार्गीय परंपरा का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास जी को। इसके बाद देखिए, इन्होंने भ्रमर गीतों की रचना की थी। इन्होंने भ्रमर गीतों की रचना की और इनकी कुछ रचनाएं हैं, वो रचनाएं देख लीजिए। सूरदास जी की रचनाएं, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? सूर सागर, सूर सारावली,
साहित्य लहरी, साहित्य लहरी और सूर साहित्य। और ये कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में है। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। तो सूरदास जी, इनका जन्म आगरा में हुआ था। सगुण भक्ति संत थे, श्री कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। गुरु विट्ठलदास, जबकि इन्होंने जो दीक्षा थी वो किनसे ग्रहण की थी? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलदास जी। अष्टछाप कवि मंडली से संबंधित थे, अकबर जहांगीर के समकालीन। इन्हें पुष्टि मार्गीय परंपरा का जहाज कहा जाता है। पुष्टि मार्गीय परंपरा का जहाज कहा जाता है। भ्रमर गीतों की रचना की। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी और सूर साहित्य। और ये कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में। तो ये हो गए तुलसीदास जी और सूरदास जी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं शंकर देव। असम के प्रसिद्ध भक्ति संत थे शंकर देव। शंकर देव असम के प्रसिद्ध भक्ति संत, जिन्हें असम का चैतन्य महाप्रभु भी कहा जाता है। असम के प्रमुख भक्ति संत, असम का चैतन्य महाप्रभु भी कहा जाता है। इनका कार्य क्षेत्र था कामरूप और कूच बिहार। कामरूप व कूच बिहार। इन्होंने श्री कृष्ण व विष्णु जी की उपासना पर बल दिया। श्री कृष्ण व विष्णु की उपासना पर बल दिया। एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने। एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। तो जो शंकर देव थे, ये असम के प्रमुख भक्ति संत थे। ध्यान रखना है, जनरल क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि असम के प्रमुख भक्ति संत कौन थे? शंकर देव। इनको चैतन्य महाप्रभु, कहाँ का? असम का चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। इनका कार्य क्षेत्र कामरूप व कूच बिहार। श्री कृष्ण व विष्णु की उपासना पर बल दिया। एक शरण संप्रदाय की इनके द्वारा स्थापना की गई। अवधी भाषा में इन्होंने उपदेश दिए। इन्होंने जो अपने उपदेश हैं वो कौन सी भाषा में दिए? अवधी भाषा में। इसी प्रकार यदि हम बात करें, इनके अनुयायी भगवत गीता की पूजा करते हैं। इन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। इनके अनुयायी भगवत गीता की पूजा करते हैं। इन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। मूर्ति पूजा और शक्ति पूजा का विरोध किया। शक्ति यानी जो देवताओं के साथ साथ पुरुष देवताओं के साथ साथ जो महिलाओं की पूजा की जाती थी, उसका इन्होंने विरोध किया था। तो देवताओं के महिला सहयोगियों का विरोध किया था। शक्ति पूजा का विरोध, देवताओं के सहयोगिनी या सहयोगी महिला
देवताओं का विरोध किया। इन जो महिला देवताएं थी उनका इन्होंने विरोध किया था। शक्ति पूजा कह सकते हैं अपन इन्हें, जैसे राधा का भी इन्होंने विरोध किया था, सीता का इन्होंने विरोध किया। इसी प्रकार इनकी काव्य रचना है कीर्तन घोष। इनकी काव्य रचना है कीर्तन घोष। तो ये है शंकरदेव, जिनका संबंध कहाँ से है? असम से। जिनका संबंध असम से है। अनुयायी भगवत गीता की पूजा करते हैं। एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। श्री कृष्ण विष्णु की उपासना पर बल दिया। इनका कार्य क्षेत्र कामरूप कूच विहार। असम का चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। और इनकी काव्य रचना कौन सी है? कीर्तन घोष। इसके बाद हम बात करते हैं नरसिंह मेहता। 2-3 लाइनें हैं इनमें। नरसिंह मेहता देखिए, 15वीं सदी के गुजरात के प्रसिद्ध संत। पंद्रहवीं सदी के गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करते हुए गुजराती में गीतों की रचना की। राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करते हुए गुजराती में गीतों की रचना की। और इनके जो गीत हैं वो सूरत संग्राम में संकलित हैं। सूरत संग्राम, गीतों का संकलन यहाँ मिलता है। इनके गीतों का संकलन कहाँ है? सूरत संग्राम में। इसी प्रकार गांधी जी का जो प्रिय भजन था वैष्णव जन तो तेने कहिए, इसकी रचना इन्होंने ही की थी। गांधी जी का प्रिय भजन, गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेनो कहिए। वैष्णव जन तो तेनो कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने ही की थी। की रचना नरसिंह मेहता ने की। वैष्णव जन तो तेनो कहिए की रचना नरसिंह मेहता के द्वारा की गई थी। तो ये हो गई शंकरदेव और ये है नरसिंह मेहता। इसके बाद दोस्तों अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें कौन कौन से जो भक्ति संत थे उनका कौन सा मत है, कौन सा सिद्धांत है, तो टेबल से और क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र में भक्ति संत। महाराष्ट्र में 4-5 भक्ति संत हैं, उनका भी हमें अध्ययन करना है। इसके बाद महाराष्ट्र भक्ति संत के बाद हमारे एक अलग चैप्टर होगा इसी भक्ति आंदोलन में सिख धर्म से संबंधित जो सिख गुरु थे, हम साथ साथ यहीं पे उनका अध्ययन भी कर लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन से संबंधित जो संत थे उनके कौन से मत हैं, कौन से संप्रदाय हैं उनके। उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र में भक्ति संत और सिख संत, क्योंकि ये आप याद रखें राजस्थान के जो भक्ति संत थे उसकी वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिए थे। तो राजस्थान में संत संप्रदाय की वीडियो आप देख लेना, क्योंकि मैंने यहाँ राजस्थान के एक भी संत का उल्लेख नहीं किया है। आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के एक भी संत का मैंने उल्लेख नहीं किया है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो पिछले वाले वीडियो में आप चेक करना, राजस्थान में संत और संप्रदाय के वीडियो बने हुए हैं। तो राजस्थान के जो भी मुख्य संत हैं उनके आप वहाँ नोट्स देख करके एक साथ इनको नोट कर लेना। तो इसके बाद हम बात करते हैं संत, उनके संप्रदाय और मत कौन से थे, उनको एक साथ हम नोट कर लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों,
एक टेबल बना लेते हैं अपन। एक तो यहाँ नोट कर लेते हैं संत, और यहाँ हो जाएगा मत, और यहाँ लिखेंगे अपन संप्रदाय। संत, मत और उनका संप्रदाय। जैसे सबसे पहले हम बात करें शंकराचार्य। सबसे पहले हम बात करें शंकराचार्य, तो इनका मत था अद्वैतवाद, और इनका संप्रदाय है स्मृति। शंकराचार्य, इनका मत कौन सा है? अद्वैतवाद, और संप्रदाय कौन सा है? स्मृति। रामानुजाचार्य नंबर 2 यदि हम बात करें, रामानुजाचार्य, इनका मत विशिष्टता द्वैतवाद, रामानुजाचार्य का मत कौन सा है? विशिष्टता द्वैतवाद, और संप्रदाय कौन सा है इनका? श्री। संप्रदाय कौन सा है इनका? श्री संप्रदाय। इसी प्रकार यदि हम बात करें नंबर 3 निम्बकाचार्य, नंबर 3 पे यदि हम बात करें निम्बकाचार्य, द्वैतवाद और सनक द्वैतवाद, और इनका संप्रदाय कौन सा है? सनक। तो शंकराचार्य अद्वैतवाद स्मृति, रामानुजाचार्य विशिष्टता द्वैतवाद श्री, और ये स्मृति है, ये श्री है, ये सनक है। निम्बकाचार्य द्वैतवाद और सनक संप्रदाय। इसके बाद नंबर 4 हम बात करें मध्वाचार्य, नंबर 4 मध्वाचार्य याद कीजिए, हमने पहले भी इस पे चर्चा की थी कि ये शंकराचार्य के विरोध में द्वैतवाद मत का समर्थन करते हैं, प्रतिपादन करते हैं। तो द्वैतवाद और ब्रह्मा, इनका जो मत है द्वैतवाद है, और संप्रदाय कौन सा है? ब्रह्म संप्रदाय। द्वैतवाद और कौन सा संप्रदाय है? ब्रह्म संप्रदाय। इसके बाद यदि हम बात करें वल्लभाचार्य, नंबर 5 वल्लभाचार्य का जो मत है शुद्धता द्वैतवाद है। कौन सा मत है इनका? शुद्धता द्वैतवाद है, और रुद्र संप्रदाय है। शुद्धता द्वैतवाद और संप्रदाय कौन सा है इनका? रुद्र। संप्रदाय कौन सा है? रुद्र। और एक बचे हुए आपके चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, अचिंत्य भेदाभेद और गौड़ीय, इनका संप्रदाय था अचिंत्य भेदाभेद, और इनका संप्रदाय कौन सा है? गौड़ीय। देखो दोस्तों, आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा, रटना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आ जाता है लगभग। तो शंकराचार्य, इनका मत कौन सा है? अद्वैतवाद, और संप्रदाय कौन सा है? स्मृति। रामानुजाचार्य विशिष्टता द्वैतवाद, मत कौन सा है? श्री। निम्बकाचार्य द्वैतवाद, सनक
संप्रदाय, मध्वाचार्य द्वैतवाद और इनका संप्रदाय है ब्रह्मा, वल्लभाचार्य शुद्धता द्वैतवाद, रुद्र, चैतन्य महाप्रभु अचिंत भेदा भेद और गौड़ीय। तो वल्लभाचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टता द्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैतता द्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धता द्वैतवाद, चैतन्य महाप्रभु अचिंत भेदा भेद। तो ये भी आपको याद करने हैं, क्योंकि हम हो सकता है कि हमने 5 या 6 पेज नोट कर लिए हों और क्वेश्चन सीधा यहाँ से पूछ लिया जाए। तो 1-2 बार इनको रिवाइज कीजिए, रटिए, यही चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम कल के वीडियो में एक तो महाराष्ट्र में भक्ति संत, थोड़ा सा टॉपिक है, 30-35 मिनट का टॉपिक होगा। उसके बाद हम बात करेंगे सिख धर्म के जो संत हैं, सिख धर्म के जो प्रमुख संत हुए, जो 10 गुरु हुए सिख धर्म में, संत न कहकर गुरु परंपरा के अनुसार जो 10 गुरु हुए, उनके बारे में हम यहीं पे अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।